सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश के क्रम में आगामी 4 जून 2024 को निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित कराने के संबंध में बहराइच सपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने कहा कि बीते 1 तारीख को 6:30 बजे 7वें चरण के मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद पूरे देश की जनता, खासकर विपक्ष के नेताओं को भ्रमित करने के लिए, उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भाजपा के इशारे पर जो एग्जिट पोल दिखाया गया है वो पूरी तरह से फर्जी है। गोदी मीडिया द्वारा पहले ही सुनियोजित एक प्रोपेगेंडा है। जनता के एग्जिट पोल में भाजपा पूरे देश में हारने जा रही है। सपा के पूर्व मंत्री यासिर शाह ने कहा कि भाजपा सरकार में बने रहने के लिए घटिया से घटिया स्तर पर जा सकती है। ये सारे पर ये लोग काम कर रहे हैं कि एग्जिट पोल बनाने वाले लोगों का मानसिक संतुलन ही गड़बड़ हो गया है और ये गणित ही नहीं समझ पा रहे हैं कि कहां पर कितना वोट पड़ा है, कहां पर क्या हुआ है, कहां पर कितनी सीटें हैं। जहां निर्धारित सीटें हैं उससे ज्यादा सीटें देने जा रहे हैं। तो इस तरीके से साबित है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रायोजित एग्जिट पोल तैयार करा करके देश की जनता को और विपक्ष के मनोबल को तोड़ने के लिए ये एग्जिट पोल तैयार कराया, जो 1 जून को 6:30 बजे के बाद पूरे देश में प्रसारित किया गया। इस जो ये एग्जिट पोल आए हैं और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पे, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एक सर्वेक्षण आया है पोल, जिसमें ये पूछा गया जनता से कि आपका विश्वास चुनाव आयोग के ऊपर कितना घटा है। आप विश्वास मानिए, आपने प्रेस वाले देखा होगा, आपने पिछले सर्वेक्षण में ये विश्वास था 55% लोगों को कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, निष्पक्ष चुनाव कराएगी। 55% लोग ऐसा मानते थे। इस सर्वेक्षण में मात्र 28% लोग ये मान रहे हैं कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। खैर, उस पर मैं नहीं आना चाह रहा, लेकिन आपने पूछा समाजवादी पार्टी क्या क्या कदम उठाएगी। बहराइच लोकसभा में 1885 बूथ है और 1885 फॉर्म 17C हमारे पास है, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर का साइन है कि कितने वोट पड़े, कितने वोट नहीं पड़े। और उन 1885 फॉर्म का जो आकलन हमने किया है और आकलन हमारे पास है, वो एग्जैक्टली 10,55,818 वोट बहराइच लोकसभा के हैं जो हमारे पास है। अब इसमें अगर कोई कमी या बढ़ोतरी होती है तो उसके लिए जाहिर है प्रशासन जिम्मेदार है।